ओम शांति। वेलकम टू शांति सरोवर। कहते हैं कि प्रतिभा उम्र की मोहताज नहीं है। इसी बात को सच करके दिखाया है 14 साल का नन्हा बच्चा प्रथमेश सिन्हा, जिनको हमने शांति सरोवर स्टूडियो में आप सबसे मिलाने के लिए लेकर आए हैं। वेलकम प्रथमेश। ओम शांति दीदी, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एट शांति सरोवर स्टूडियो। और बाबा का भी थैंक यू जो मुझे आने का मौका मिला। परमात्मा का थैंक यू। बहुत बहुत स्वागत। प्रथमेश, आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। और आजकल आप तो इतना वायरल हो गए हो कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आप एक इंस्पिरेशन, आप एक रोल मॉडल बन गए हो। ये कैसे हुआ, थोड़ा हमें आपके बारे में जानकारी देंगे? जी, तो मेरा नाम प्रथमेश सिन्हा है। मैं 14 साल का हूँ। मैं ग्रेड 9 का स्टूडेंट हूँ और मैं नेशनल अवॉर्डी हूँ श्रेष्ठ दिव्यांग बाल पुरस्कार 2024 का। मुझे माननीय प्रेसिडेंट द्वारा अवार्ड मिला। उसके अलावा मैं 2 कंपनीज़ का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, थिंकरबेल लैब्स और एलिम्को। तो एलिम्को का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की PSU सेक्टर है। और थिंकरबेल लैब्स एनी डिवाइस बनाती है जिसकी हेल्प से विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे बहुत आसानी से ब्रेल सीख सकते हैं। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं स्पिरिचुअल स्पीकर हूँ और मैं एक टेडेक्स स्पीकर भी हूँ। इतना ही है मेरे बारे में बताने के लिए। मैं अभी इन अचीवमेंट्स को प्राप्त किया है मैंने। बहुत सुंदर प्रथमेश, आपने इतने छोटे उम्र में इतना सारा अचीव किया है जो बड़े बड़े भी हासिल नहीं कर सकते। तो ये सब आपने शायद भगवान की कृपा से, आपके पॉजिटिव माइंडसेट से ये सब आपने हासिल किया है। तो दिस जर्नी वुड हैव बीन अ वेरी नाइस जर्नी, प्लस ऑल्सो विथ बैरियर्स ऑल्सो, करेक्ट? यस। सो हाउ यू ओवरकम ऑल दीज बैरियर्स? आपका हेल्थ का हो सकता है, पढ़ाई का हो सकता है, ये सब कब से, बचपन से आपने ये पॉजिटिव माइंडसेट है आपका, या फिर ये कैसे शुरू हुआ? कैन यू एक्सप्लेन अस दिस जर्नी? मैं जब छोटा था तो जन्म से मैं एकदम नॉर्मल था, लेकिन जब मैं 14 महीने का हुआ तब मेरे पेरेंट्स ने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। फिर मेरा चेकअप होता तब पता चलता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ है, जिसकी वजह से मेरा विजन लॉस हो गया था। और उसने ऑप्टिक काइज्मा को अफेक्ट कर दिया था, जो वो जगह है जहाँ दोनों आँखों की नसें एक साथ ज्वाइन होती हैं। सो वो अफेक्ट हो गया था। लेकिन फिर सबसे बड़ी इशू जो मुझे आ रही थी वो स्कूलिंग की थी। तो मैं होम स्कूलिंग में पढ़ रहा था। फिर जब मैं 8 साल का हुआ उसके बाद भी वापस से ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। सेकेंड ऑपरेशन होता है मेरा। उसके बाद मैं रेडिएशन लेने आता हूँ हॉस्पिटल में। फिर वहाँ से मैं डिफरेंट पेशेंट्स को मोटिवेट करता था। ऐसे फिर मुझे एक मोटिवेशनल स्पीकर का टैग मिला। मैंने पहली बार रूबी हॉल हॉस्पिटल में अपनी स्पीच थी। अच्छा। और उसके बाद मैं एक ब्लाइंड स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ जहाँ थिंकरबेल लैब्स आती है। फिर मुझे एनी डिवाइस के बारे में पता चलता है। और इसी बीच मुझे शार्क टैंक इंडिया में आने का मौका मिलता है जहाँ मैंने एनी डिवाइस को डेमोन्स्ट्रेट किया। फिर मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के आगे भी इस डिवाइस को डेमोन्स्ट्रेट किया। फिर मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। परमात्मा की कृपा से सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा होता गया। बहुत खूब। जब आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से मिले, आपको कैसा लगा? क्या डेमो दिया आपने मोदी जी के सामने? अगर मैं उस एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, लाइक वो अलग ही एक्सपीरियंस था। और मैं जब मोदी जी से मिला तब उनके पास काफ़ी कम टाइम था। उसके बाद उन्हें स्पीच भी देनी थी। तो देयर फ्यू स्टॉल्स, लाइक 4 स्टॉल्स होंगे मुश्किल से, उसमें वो विजिट करने वाले थे। एंड वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हमारा भी स्टॉल उनमें से एक था। सो मोदी जी वहाँ आते हैं एंड ही वॉज रियली लाइक, और भाई क्या कर रहे हो? ही वॉज रियली कैजुअल। तो मैंने उन्हें पूरा डिवाइस डेमोन्स्ट्रेट किया और वो बहुत खुश हुए। मैंने अपने बारे में बताया। उन्होंने पूछा कहाँ से हो? तो मैंने पुणे से आया हूँ। तो वो मराठी में फिर बात करते हैं, मुझे चले जाते हैं। फिर सोने पे सुहागा जिस चीज़ को कहते हैं वो तब हो जाता है जब वो मुझे अपनी स्पीच में मेंशन करते हैं। और उसके बाद तो फिर लाइक वो स्पीच में मेंशन हो गया। उसके बाद और लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ।
फिर क्या होता है, हम लोग होटल में खाना खा रहे थे एंड लाइक हम लोग ऐसे ही बैठे हुए बात कर रहे थे कि काश एक फ़ोटो मिल जाती, एक तो मुलाकात भी बहुत शॉर्ट टाइम के लिए, वह ऐसे बैठे हुए थे। तभी सीएमओ गुजरात जो है वहाँ से एक ट्वीट आता है जिसमें मोदी जी के आने की ना सिर्फ खबर होती है बल्कि मेरी उनसे मिलती हुई फ़ोटो होती है और वो मुझे आशीर्वाद दे रहे थे। सो हम लोग होटल में बैठे, कैन यू इमेजिन द सीन, हम खाना खा रहे हैं और अमन भैया ने फ़ोटो दिखाई, हम इतने ज़ोर से चिल्लाए कि होटल के मैनेजर से लेके सब लोग वहाँ जाते, मैम इज एवरीथिंग फाइन? तो वो उन्हें फ़ोटो दिखाते हैं, फिर सबको सब समझ में आता है, फिर तो वहाँ खाने के बाद फ़ोटो की लाइन लग जाती है। तो वो पूरा एक्सपीरियंस अपने आप में अलग था। फिर मैं वहाँ से वापस आता हूँ तभी न्यूज़पेपर्स, इंटरव्यूज़ उनका रुकते नहीं है और वो पूरा एक्सपीरियंस तो उसके बाद मैंने कहा कि माँ, महादेव, मोदी, इन तीनों का हाथ मेरे सर पर है। वाह वाह, क्या खूब कहा आपने। माँ, महादेव और मोदी जी, तीनों का हाथ मेरे सिर पर हाथ आपके सिर पर है। कितना अच्छा कहा, जो बड़े बड़े भी नहीं कह सकते हैं। इतना अच्छा आपका पर्सपेक्टिव है कि बहुत सुंदर कहा। हमने भी देखा कि भारत देश के प्रधानमंत्री के मुंह से आपके नाम आना, और वो भी इतने नाज से कह रहे हैं कि भारत देश का एक बच्चा इतना नाज से, भले ही वो विजुअली इम्पेयर्ड है, लेकिन मैंने जब पूछा कि आप कौन हो तो प्रथमेश ने कहा वो मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ। तो आप जितने नशे से मोदी जी को कहा, उसी नशे से मोदी जी ने भी उनके स्पीच में कहा। वो सब देख करके हमको भी बहुत इंस्पिरेशन हुआ। और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट से भी मैं मिला, एक बार जो नेशनल अवार्ड मिला उनसे, दूसरी बार पर्पल फेस्ट एक होता है जो जितने भी स्पेशली एबल्ड कलाकार होते हैं ना वो आते हैं, ना सिर्फ वहाँ परफॉर्मेंस होती है बल्कि स्टॉल्स भी लगते हैं डिफरेंट, ओके, ऑल ऑपरेटेड बाय स्पेशली एबल्ड पीपल। सो वहाँ पे पर्पल फेस्ट में मैंने ना सिर्फ राष्ट्रपति महोदय के आगे एंकरिंग की बल्कि उनसे फिर मिला भी मैं। उन्होंने मुझे चॉकलेट दी और कहा कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तो मैंने मम्मा को, पापा को कहा कि मुझे प्रेसिडेंशियल डिक्लेरेशन मिला है कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ। एंड उसके बाद अभी मुझे एप्रिसिएशन लेटर भी मिला है उस एंकरिंग के लिए। सो मोदी तो जुड़ गया, महामहिम भी साथ में आ गई हैं। महामहिम इस देश की प्रेसिडेंट जी मुर्मू जी। ये तो जैसे कि एक के बाद एक दोनों मिल गए, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों मिलके आपके पास आना, उनका डिक्लेरेशन अप्रिसिएशन मिलना, ये कोई कम बात नहीं है। आम जनता तो उनको देखने में ही खुश हो जाते हैं और आप तो उनके मुख से इन देयर ओन वर्ड्स दे अप्रिशिएटेड यू ऑफिशियली इन देयर प्रेसिडेंशियल हाउस and you demonstrated Annie for them. Yes. And Annie is a digitalized Braille script, correct? Am I correct? Annie is a smart Braille learning device. Like just imagine there is a subject and you are being taught by a device. Okay. So Braille, I'll tell you about Braille. It's arrangement of 6 dots. It was invented by Louis Braille, who is known as father of Braille as well. So Annie has many, it has digitalized the Braille script, you can say, in a way, because it has its first digital Braille slate. So earlier we used to write on a Braille slate which had a paper inside, and we used to pen, like there used to be stylus which and pen, and we have to press so tight, so hard, so the dot comes clearly on the paper. Correct. But here the way you press a button, it's just like that in the digital Braille script, in the digital Braille slate. It's just like that. So Annie has made the Braille learning really easy, I can say. Excellent. So you are the brand ambassador for that Annie. Yes. On behalf of Tinkerbell company. Yes. That's so great, and it is very great inspiration to all the children, could be a normal sighted children or to visually impaired children, that how a 14-year kid can become a remarkable boy. He himself is a big encyclopedia. He himself is a big YouTube channel, I can say, because he has lot of stuff, lot of knowledge in him, and he is a very disciplined. His words are very royal and very
filled with manners. Even small children and even elders also like his company. So this is how you know his journey, how he became ambassador for 2 companies, what his experience with Modi ji and President ji, ये सब हमने सुना. अच्छा प्रथमेश, आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, अभी स्कूल जा रहे हो, या आपकी पढ़ाई आप पढ़ रहे हो तो कैसे आपकी पढ़ाई चलती है? एंड डू यू फील दैट योर वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल साइटेड चिल्ड्रन? देखिए, जहाँ तक लाइक एजुकेशन इज कंसर्न, तो करेंटली आई एम डूइंग ऑनलाइन स्कूलिंग एंड मतलब आप कौन से क्लास में ऐसा होता है? I'm in grade 9 and there is a school known as Bedla Brinix, so I'm doing online schooling from that school, and it's just like, you know, normal. You join the meeting on the laptop on Zoom, and the teacher is on the screen teaching you. Okay. So it's just normal, like, you know, the schools were there in lockdown. Just like that, I'm doing online schooling. Okay, very nice. So do you feel any difference? Your world is different from the normal sighted children. कभी आपको वो comparison feeling, कभी you know, do you feel that comparison? ऐसे देखा जाए तो डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं तो होती है. थोड़ा बहुत कुछ करने में लगता है, लेकिन that is not a barrier for me, I can say. और मैं आज के वक्त में, you know, जैसे नॉर्मल चिल्ड्रन पढ़ते हैं, मैं पढ़ भी रहा हूँ. उसके अलावा मैं स्विमिंग भी कर सकता हूँ, मैं साइकिलिंग भी करता हूँ, क्रिकेट भी खेलता हूँ. क्रिकेट एक बॉल आती है स्पेशल, उससे. सो जो चीज़ें नॉर्मल बच्चे कर सकते हैं वो मैं भी कर रहा हूँ. इसमें कोई दोहरा ऐसा नहीं है. तो ज़्यादा डिफरेंस तो ऐसा फील नहीं होता है कि इसमें ज़्यादा दुखी हो या ज़्यादा कुछ हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास जो भी है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. करेक्ट. यस. और ये सब कुछ जो होता है नज़रिए के बारे में होता है. आप अपने किसी भी चीज़ को कैसे देखते हो. किसी को कोई ग्लास जो है वो आधा भरा लग सकता है, आधा खाली लग सकता है. डिपेंड्स ऑन द नज़रिया, जो कहते हैं नज़रिए पे डिपेंड करता है ये सब कुछ. कभी ऐसा डिफरेंस कुछ खास मैंने फील नहीं किया है. So all the game is on the perspective. Yes. In which perspective you see the world, in the same way you design your life. This is what your message, right? Exactly. So ये बहुत नीड ऑफ द आवर की बात आपने कहा कि एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक के लाइफ में कुछ ना कुछ डिपेंडेंसी या कुछ ना कुछ वीकनेस हर इंसान को होता ही है. लेकिन आपने इस बात को पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर दिया है, एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई यू हैव ओवरकम ऑल द बैरियर्स. इज दैट सो? कैन आई से इन दिस वे? यस. और दीदी, इसको इस तरह से लेते हैं जी कि जस्ट इमेजिन आप कार से कहीं जा रहे हो, आपको एक टायर पंक्चर हो जाता है. ओके. तो विल यू बी सिटिंग लाइक दिस, कार को डांटते रहोगे कि तुम अभी पंक्चर क्यों हो गई, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया, ऐसे दुखी होकर बैठे रहोगे इस बारे में सोचते हुए? स्टेप नहीं लगाओगे, मैकेनिक के पास जाओगे, करोगे क्या आप? हम सोल्यूशन एग्जैक्टली. करेक्ट. हम सोचेंगे स्टेपनी लगाना या फिर टेक्नीशियन के बारे में सोचेंगे. सोल्यूशन ढूंढिए. नहीं है तो एक्सेप्ट करिए, आगे बढ़िए. मान लीजिए टायर पंक्चर हो गया, ना स्टेपनी है ना मैकेनिक, कैब करके चले जाइए. करेक्ट. सो दिस समाधान स्वरूप बनना है, सोल्यूशन ओरिएंटेड रहना है. yes. जो हमको यहाँ पर बाबा के भी सिखाते हैं कि समाधान के तरफ आपका नज़रिया सोच चलना चाहिए. समस्या के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए. एग्जैक्टली. एंड समस्या के बारे में ज़्यादा सोचेंगे तो नेगेटिव ही आएगा. बिल्कुल. करेक्ट. एंड जो आपने कहा कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे को ही क्यों हुआ, कार अभी ही क्यों पंक्चर हुआ, ये क्या, क्यों, कैसा, कि ये क्यों में ही हम, उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा. करेक्ट. यू नो, जितने टाइम में मतलब अभी तक अगर मैं दुखी हुआ रहता ना, इतने टाइम में जो मैंने कर लिया है, दुखी रहते ना, उतने में मैं कुछ भी नहीं कर पाता. इस वक्त घर बैठा रहता. दैट्स सो ग्रेट. यस. तो ये सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे, क्यों कि ये क्यों में नहीं पढ़ना चाहिए. पॉजिटिव एक्सेप्टेंस में हम सभी को जीना है, जो हम सभी प्रथमेश से सीखना है. जो बड़े बड़े ज्ञानी, जो बड़े बड़े
बहुत साल से ज्ञान में भी चल रहे हैं, उनके लिए भी छोटा बच्चा एक अपना धारणा स्वरूप से हमको बता रहा है कि समाधान स्वरूप लेकर के हम आगे जाएंगे तो अपने लाइफ में कितना आगे बढ़ सकते हैं और बहुत सारे के सामने हम एक रोल मॉडल बन सकते हैं। बहुत अच्छा सुनाया आपने प्रथमेश। प्रथमेश, आपके बाजू में सुंदर सुंदर फूल है जी। मुझे तो लग रहा है आप भी एक फूल जैसे हो। जो रूहे गुलाब है ना, आपका स्माइल इतना क्यूट है, इतना सुंदर है। आपके स्माइल से ही आप बहुत फेमस हो और सभी को आपके स्माइल से ही अट्रैक्ट कर रहे हो। यू नो, योर पॉजिटिविटी इज रिफ्लेक्टिंग इन योर इनोसेंट स्माइल। जैसे कि वो फ्लावर्स हैं, you know, those flowers are have beautiful fragrance. Similarly, you are also blossomed flower, Ruhe Gulab, with all your intelligence, with all the moral values and the discipline, Baba's meditation, all these are becoming a fragrance to your life. Wonderful, प्रथमेश। अच्छा प्रथमेश, मैंने सुना कि आप शिव तांडव स्तोत्र भी सुनाते हो। क्या हमारे ऑडियंस के लिए आप ये सुना सकते हो अभी? जी बिल्कुल। शिव तांडव स्तोत्र जो है उसके 2 मंत्र हैं, 11वें 12वें, जो बहुत कठिन माने जाते हैं। मैं वो सुनाता हूँ आपको। जी सुनिए। जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगमश्वस ध्वनिर्गमत्क्रमस्फुरत्कराल भालहव्यवाट् धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदङ्गतुङ्गमङ्गल ध्वनिक्रमप्रवर्तितप्रचण्डताण्डवः शिव दृशद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकसृजोर् गरिष्ठरत्नलोष्ठयोर्सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामहि महेन्द्रयो समप्रवर्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। Oh my God, awesome, wonderful प्रथमेश। ये तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि आपके द्वारा हम इतना कठिन स्तोत्र श्लोक हम आप कह सकते हो। यू कैन रिसाइट सो डिफिकल्ट श्लोकास एंड स्तोत्र। और मैंने सुना आप और भी कई मंत्र जानते हो। जी, तो जैसे मेरी सुबह की शुरुआत जो होती है ना, वो मंत्रों से ही होती है। सबसे पहले मैं उठता हूँ तो एक मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंद प्रभात कर दर्शनम। तो माने जाते सबसे पहले आप अपना चेहरा आईने में देखते हैं ना, उससे पहले अपने हाथों के ऐसे दर्शन करके फिर उठना चाहिए। वो एक हो जाता है। फिर 9 ग्रह और त्रिदेव जो है उनका मंत्र हो जाता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी वाला। और एक धरती माँ को प्रणाम करता हूँ। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं 5% क्षमस्व में। तो ये हम आप पे खड़े होने वाले हैं, उसके लिए क्षमा मांगते हुए उन्हें ऐसे 3 बार छू के प्रणाम करना है। उसके बाद मैं उठ जाता हूँ। फिर मेरा डेली रूटीन में फ्रेश होकर आधे घंटे की पूजा होती है मेरी, इसमें गणपति स्तोत्र, अथर्व शीर्ष, 12 ज्योतिर्लिंग मंत्र हो गया आपका, रोगनाशक मंत्र, महामारी नाशक, या फिर शिव तांडव स्तोत्र जैसा मैंने आपको सुनाया, लिंगाष्टक है, रुद्राष्टक है, राम रक्षा स्तोत्र है, श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। ये सब जानते हो आप? जी, ये सभी। और नॉर्मल रूटीन वाले मंत्र तो होते ही हैं। हनुमान चालीसा और शंकर जी और पार्वती दोनों को एक साथ पूजने का एक मंत्र है दोनों भगवान को, तो वो एक मंत्र हो जाता है। ऐसे मेरी आधे घंटे की पूरी पूजा हो जाती है। ग्रेट ग्रेट, यस, दैट इज सो। और मेरी पूजा हमेशा 2 भागों में होती है। एक तो भक्ति मार्ग ये हो गया मंत्र, हमेशा मैं मेडिटेट करता हूँ, जैसे मैंने ब्रह्मा कुमारी से सीखा है ज्ञान मार्ग। मेडिटेट हमेशा करता हूँ, बाबा को याद करता हूँ, बाबा को हमेशा अपने साथ पाता हूँ। तो ये एक मेडिटेशन भी हो जाता है, जिससे एक पॉजिटिव शुरुआत होती है सुबह की। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आप ये सब बता रहे हो, तो आई एम थिंकिंग दैट हाउ डू यू मेमोराइज ऑल दीज थिंग्स? लंबे लंबे गाने और कठिन स्तोत्र, इतने सारे मंत्र, हाउ डू यू मेमोराइज? व्हाट मेक्स यू ऑल दिस टू डू द मेमोराइज? देखिए, मुझे ऐसा लगता है परमात्मा की कृपा है जो मैं बहुत अच्छे से मेमोराइज कर पाता हूँ चीज़ों को। मेरे अंदर एक कैपेसिटी है। उसके अलावा विजन ना होने का एक फ़ायदा मैं आपको बता सकता हूँ, कंसंट्रेशन बहुत होता है। ठीक है, आप अभी जो बोल रहे हो, मेरा कंसंट्रेशन सिर्फ आपकी तरफ है, क्योंकि मैं देख तो नहीं रहा हूँ। सो अब आसपास क्या चल रहा है, मुझे उसके लिए कान से अलर्ट रहना है, तो अपने बाकी सेंसेस से अलर्ट रहना है, इसीलिए मेरा कंसंट्रेशन बहुत रहता है। तो जो भी मैं सुनता हूँ, एक बार मैं सुनकर सीख लेता हूँ। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं मेमोराइज कर लेता हूँ सभी चीज़ों को। और
इनफैक्ट पढ़ाई भी जो होती है, लंबे लंबे चैप्टर्स, वो भी सुन के मैं मेमोराइज करता हूँ। तो ये एक परमात्मा की कृपा आप कह सकते हो, जो मेरी याददाश्त अच्छी है। ग्रेट। आपको देख करके मुझे ना सूरदास याद आ रहा है। ओह, जो सूरदास जो श्री कृष्ण का महाभक्त, उन्होंने वो भी देख नहीं सकता लेकिन मन में श्री कृष्ण को बसा लिया जी और सभी भक्तों को, सभी समाज के लिए वो भी एक रोल मॉडल जैसा बन गया जी, कि अगर भक्त बनना है तो सूरदास जैसा बनना है। बिल्कुल। मतलब जो आंखें वाले, नॉर्मल साइटेड वाले भी जो कर नहीं पाते हैं, आपने करके दिखाया। और आज से कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे पास ये नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर सकती हूँ। I cannot say from this moment, correct? And maybe all the viewers have to have a determined thought that हमारे पास कुछ होता है, कुछ नहीं भी होता है, लेकिन जो नहीं होता है उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है। और नहीं भी होता है लेकिन इससे और भी फ़ायदा होता है। जैसे प्रथमेश ने कहा, वो देख नहीं सकता है लेकिन इससे कुछ फ़ायदा भी है। वो माइंड पावर ज़्यादा बढ़ गया है और उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ गया है, जिसके कारण वो नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों को, कठिन स्तोत्र को याद कर सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस टेक अवे फ्रॉम ऑल ऑफ अस टुडे फ्रॉम प्रथमेश। वेरी नाइस प्रथमेश। थैंक यू। अच्छा प्रथमेश, आप ब्रह्मा कुमारी से कब से जुड़े हो? शिव बाबा को आपने कब पहचाना और उससे आपको क्या क्या लाभ मिला है आपके लाइफ में? और जो आपने कहा मेडिटेशन भी आप करते हो, राजयोगा मेडिटेशन, व्हाट बेनिफिट्स यू फेल्ट आफ्टर एसोसिएटिंग विद ब्रह्मा कुमारीज? एंड आपके लाइफ में कोई रोल मॉडल है? जी, तो सबसे पहले मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब दे देता हूँ ब्रह्मा कुमारीज वाले के। जी। 3 साल पहले 2022 में सिस्टर शिवानी जो है वो आने वाली थी। हम पुणे में जहाँ रहते हैं, जगदम्बा भवन इज़ द नियरेस्ट सेंटर। तो वो आने वाली थी, मैं उनको काफ़ी पहले से सुनता आया हूँ। और उससे पहले हम ऐसे ही थोड़ा बहुत नॉर्मली गए थे, कुछ ज़्यादा जान पहचान थी नहीं, लेकिन मैं मिलना चाहता था सिस्टर शिवानी से। तो मैं वहाँ गया, बात की। लाइक पहले तो यही था कि वहाँ 12 साल से नीचे के बच्चे अलाउड नहीं थे, एंड आई वाज 11 एट दैट टाइम। ठीक है। सो पहले तो बात हो गई, ठीक है, मैं चला गया। अब मुझे चाहिए था कि मैं सिस्टर शिवानी से मिलूं, पर कैसे? सो आई जस्ट मैनिफेस्ट करता गया कि मैं मिल चुका हूँ। और एक्चुअली उन्होंने वहाँ एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने जवाब दिया। तो उन्होंने पूछा कि कितने साल की हो? मैंने कहा मैं 15 जनवरी को 12 साल का हो जाऊंगा, क्योंकि वो दिसंबर चल रहा था उस वक्त, एंड दिसंबर। सो वो बहुत खुश हुई, सब ताली बजाते हैं। उसके बाद जब उनका स्पीच खत्म होती है ना, तब एक दीदी आती है वहाँ से और कहती हैं कि सिस्टर शिवानी आपसे मिलना चाहती हैं। एंड दैट वाज द मोमेंट कि मेरे मैनिफेस्टेशन वाज ट्रूथ। ओके, योर मैनिफेस्टेशन हैज कम ट्रू। या तो वहाँ से फिर मैं परमानेंटली फिर उसको फॉलो करने लगा। और ब्रह्मा कुमारी से मैं जैसे बाबा को हमेशा याद करता हूँ, मेडिटेट करता हूँ, तो बाबा हमेशा मेरे साथ रहते। और मुझे अभी रिसेंटली मैं शांति सरोवर आया तो ये बैज भी मिला मुझे, बहुत अच्छा है ये बैज, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुलदीप दीदी जो है, उन्होंने यहाँ की डायरेक्टर है, वो बड़ी दीदी, उनको मैं कहता हूँ, तो ये उन्होंने मुझे बैज पहनाया बाबा का। बहुत अच्छा है। ठीक है, बाबा आ गए आपके दिल में? यस बिल्कुल मेरे दिल में आ गए। और इसी तरह तो मैंने जो यहाँ से सीखा है, सबसे पहले तो सोल कॉन्शियसनेस के बारे में, कि हम बॉडी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हो गए हैं आजकल, मैं, मेरा मेरा मेरा, लेकिन हम सोल हैं ये हम भूल जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं, नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चानम क्लेदन्ति तो न शोषति मारुता। ये श्रीमद् भगवद गीता में जैसे लिखा हुआ है। तो भक्ति मार्ग भी ये कहते हैं, ज्ञान मार्ग भी यही सिखाता है, लेकिन हम इस चीज़ को लागू नहीं कर पाते हैं। तो सोल कॉन्शियसनेस के बारे में मैंने सीखा। उसके अलावा 7 वर्च्यूज ऑफ द बॉडी जो होते हैं ना, वो मैंने सीखा कि किस प्रकार आपके ऊपर काम करते हैं। जैसे नॉलेज है वो आपके नर्वस सिस्टम पर काम करेगी, ब्लिस आपके हार्मोनल सिस्टम पर काम करेगी, पीस जो है वो आपके ENT पर काम करेगा, और लव आपके हार्ट पर काम करेगा, प्योरिटी जो है वो काम करेगा आपके ब्लड और स्किन पर, पावर आपके मस्कुलर और स्केलेटन सिस्टम पर, और हैप्पीनेस जो है वो आपके डाइजेशन सिस्टम पर काम करेगा। इसीलिए कहते हैं कि
खाना जब भी खाओ तो खुश रहा करो खाना खाते समय, खुश होकर खाना खाया करो। सो ये 7 वर्च्यूज़ मैंने सीखे। उसके अलावा मैंने और भी बहुत कुछ सीखा है, जैसे कि पहले तो मैंने सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में सीखा है। ऑलवेज थिंक राइट, हमेशा सही सोचिए, कैसे रहना है, कैसे खुद को मैनेज करना है। उसके अलावा पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में मैंने आपको बताया ही। मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के बारे में भी सीखा है यहाँ पर। जैसे एक बार भाई जी थे, एक स्टोरी बता रहे थे माउंट आबू में। तो वहाँ क्या होता है ना कि वो बता रहे, उनसे एक डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर मिलने आई थी। सो उनकी बातें सुनकर उन्हें याद आया, वो बता रही थी कि कैसे वो जब भी अपने बेड पर सोने जाती है तो उन्हें नींद नहीं आती है। और लेकिन जब वो गेस्ट रूम में जाती है सोने के लिए तब उन्हें तुरंत नींद आ जाती है। तो उसके पीछे का वो रीज़न ढूंढ ही रही थी, लाइक शी इज़ वेरी टायर्ड, बेड में सोने की कोशिश करी, नहीं सो रही है, बट शी वेंट टू द गेस्ट रूम, वो वहाँ तुरंत सो गई। सो रीज़न ढूंढ रही थी, तब उन्हें पता चला कि वो वहाँ पर ना काम कर रही थी जैसे हमेशा ना वो अपने बेड पर बैठ के काम करती हैं। सो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसने रिलेट कर लिया कि अरे ये यहाँ सो कैसे सकते हो तुम, दिस इज द वर्क प्लेस, यहाँ पे काम करते हो आप, तो यहाँ नहीं सो सकते, वहाँ नींद नहीं आती है। आप जाते हो गेस्ट रूम में, सबकॉन्शियस माइंड को लगता है हाँ ये बेड है, एकदम सोने लायक एनवायरनमेंट है, तुरंत सुला देता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। उसके अलावा पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का एक और एग्जाम्पल, लाइक बाबा जो है उनके साथ भी मैं हमेशा रहता हूँ। बाबा हमेशा लगता है मेरे आसपास हैं हमेशा। एक बार क्या हुआ था ना, माउंट आबू की घटना बताता हूँ आपको। हम ना रिफ्लेक्शन ऑन रॉक्स नाम की एक एक्टिविटी थी वहाँ पे होने वाली थी, तो उसमें वो एक पहाड़ पर ले जाने वाले थे और मेडिटेशन होने वाला था। तो उन्होंने कहा था कि आप 4 बजे नीचे उतर जाइएगा, बट हम उतर भी गए थे लेकिन शूट चल रहा था वहाँ पे, तो हम लेट हो गए। अब ऐसे में क्या हुआ ना कि हम परमिशन मिल नहीं रही, क्योंकि वो बहुत आगे चले गए थे और हमारे साथ जो दूसरा बैच है ना उनको भी परमिशन नहीं मिल पा रही थी कि भाई आप लोग लेट हो जाओगे, फॉरेस्ट का एरिया है, सनसेट का इलाका है लाइक, और सनसेट से पहले वापस लौटना होगा वरना फॉरेस्ट ऑफिसर्स परेशान करेंगे। तो मैं तो बहुत दुखी हो गई। तो मम्मा पापा कहने लगे मुझे कि क्यों दुखी हो रहे हो। तो अंत में हम रूम की तरफ जा ही रहे थे तो मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा कुछ करके परमिशन दिला दीजिए मुझे। और एक्चुअल में जैसे हम जाने लगे, हम भाई जी आते हैं वहाँ से तुरंत और कहते हैं परमिशन मिल गई, चलिए। और परमिशन मिल गई, हम जाते हैं वहाँ पे। हम जैसे जा रहे थे ना तो भाई जी कहते हैं कि स्पीड से तो हम सनसेट तक नहीं पहुँच पाएंगे, आप चले जाइए वापस। तो पापा मम्मा कहते हैं कि प्रथम वापस चलोगे, तो मैंने कहा नहीं मम्मा चलते हैं ना। सो दैट वाज रियली स्टीप, बहुत स्लोप था वहाँ पे, बहुत स्टीप था, लेकिन मैं वहाँ पहुँचता हूँ और वहाँ पे मेडिटेशन होता है, सब कुछ होता है। हमसे पहले एक ग्रुप था वो वापस लौट गया था, तो हम भी फिर थोड़ी देर बाद निकलते हैं। और निकलते हैं हम जब सेंटर में पहुँचते हैं, कैंपस में एंटर करते हैं, तब सनसेट होता है। तो प्रकृति सहयोगी बन गई, बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया। ग्रेट ग्रेट। सो ये देखो, मैनिफेस्टेशन से, पॉजिटिव अफर्मेशन से आपने जो सोचा वो साकार में होने का कमाल कर दिया आपने। मैंने डिजिटल डिटॉक्स के बारे में भी सीखा। एक्चुअली क्या हुआ ना, हम माउंट आबू में थे ना, तो वहाँ वो लोग कंटिन्यूसली शूटिंग चल रही थी, जो भी प्रोग्राम हो रहा था। तो वहाँ पे भाई जी दीदी सबने क्या किया ना कि उन्होंने कहा बहुत कैमरा, बहुत शूटिंग हो गई। अब एक दिन हमने रखा है, वो कोई भी फ़ोन, मोबाइल कैमरा, लैपटॉप, कोई भी डिजिटल डिवाइस को एक दिन तक टच नहीं करेंगे, पूरी डिजिटली डिटॉक्स हो जाएंगे वो लोग। अच्छा। तो ये एक चीज़ और मुझे सीखने को मिली वहाँ पे बहुत अच्छी, कि जब ये लोग कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। संडे का दिन होता है, करना ही क्या होता है, बैठ जाओ आपस में फैमिली टाइम स्पेंड करो, डिजिटल डिटॉक्स हो जाओ। मोबाइल को छुट्टी दे मोबाइल को छुट्टी दे दो, अपने सारे डिजिटल डिवाइसेस को छुट्टी दे दो। ग्रेट। और प्रथमेश सिन्हा, from the past 3 years he has a beautiful experience journey with Brahma Kumari's organization, starting from Sheetal Didi of Pune, Jagadamba Bhavan, Mount Abu, Shivani Didi, and today date Shanti Sarovar. When he visited, he really got a spiritual sustenance from Kuldeep Didi. Yes. So Prathamesh, would you like to add about your experiences with these Didis? जो एक्सपीरियंस के बारे में अगर आपको बताऊं,
तो शुरुआत तो सबसे पहले जगदम्बा भवन से हुई, वहाँ मैं गया, सिस्टर शिवानी से मिला, फिर शीतल दीदी मिली वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं मेडिटेट करता रहता था। फिर वहाँ पे समर कैंप जो है, हमेशा सिस्टर्स इनवाइट करती थी, हर समर कैंप में मैं वहाँ परमानेंट स्पीकर हूँ। तो फिर सिस्टर शिवानी ने मुझे माउंट आबू बुलाया, माउंट आबू में अटेंड किया मैंने IT रिट्रीट, फिर यहाँ शांति सरोवर में आज आया हूँ। तो बाबा का चमत्कार, जगदम्बा भवन से माउंट आबू से यहाँ तक आया हूँ मैं। और यहाँ पे जो दीदीज़ हैं, कुलदीप दीदी बहुत अच्छी हैं, वो उनकी तबीयत खुद ठीक नहीं रह रही है, लेकिन वो इतनी जिंदा दिल हैं, मैं उनको जिंदा दिल कहूँगा। उसके अलावा उनसे इतना कुछ सीखने को है, शी इज़ एन इंस्पिरेशन। हम लोग कल उनके साथ घूम रहे थे, सो बहुत एकदम बिंदास और इतने अच्छे से वो सिखाती हैं। उनके पास बहुत कुछ सिखाने के लिए भी है, लोगों को रिलैक्स्ड भी रखती हैं, और बहुत अच्छी हैं वो। शी इज़ रियली एन इंस्पिरेशन। उन्होंने आज कुलदीप दीदी ने क्लास ली थी, संगत का रंग, संगत से रंग कुछ उनका टॉपिक था। सो वहाँ पे सच में उन्होंने बताया कि संगत जो है कितनी इम्पोर्टेंट हो जाती है, संगत जो है कैसे सोच समझ कर चुननी चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ जितने भी बच्चे हैं, यहाँ दीदी से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का मेरा तो। बहुत सुंदर। प्रथमेश, आप तो बहुत भाग्यशाली आत्मा हो जो बड़ी बड़ी दीदियाँ आपको पहचानते हैं और साथ में बिठा करके आपको प्यार देते हैं, सस्टेनेंस देते हैं। वैसे तो दीदियों की पालना सभी को मिलता है, लेकिन आप इतना स्पेशल हो कि आप उनके समक्ष जा कर के, आप डायरेक्टली जा कर के उनकी ब्लेसिंग्स भी ले पा रहे हो। आई थिंक इतने छोटे उम्र में इतना सब कुछ पाना 14 ईयर्स में, ये आपकी स्पिरिचुअल खजाना कह सकती हूँ मैं। बाकी तो जो आपका जो दुनिया के हिसाब से जो ज्ञान है आपके पास, वो सब एक तरफ है, और स्पिरिचुअल खजाना, जिस खजाने में आपने स्पिरिचुअल अनुभव भी डाल दिया, मैनिफेस्टेशन भी सीख लिया, रोज़ आप राजयोगा मेडिटेशन भी करते हो, ये आपका स्पिरिचुअल खजाना जो बॉक्स है वो बहुत भरा हुआ दिख रहा है मुझे। ऐसा ही है ना? बिल्कुल। वेरी नाइस। प्रथमेश, आपके लाइफ में कोई रोल मॉडल है? क्योंकि आप तो सभी के लिए रोल मॉडल बन चुके हो, लेकिन आपका कोई रोल मॉडल है क्या? मेरे रोल मॉडल हैं स्वामी विवेकानंद जी, हेलन केलर, उसके अलावा लुइस ब्रेल, मैं सिस्टर शिवानी को भी सुनता हूँ। और पहले मैं बता दूँ, स्वामी विवेकानंद जो हैं, उन्होंने इतनी कम उम्र में वो गए विदेश में, और जब भारत की कोई कुछ खास पहचान नहीं थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तब उन्होंने हमारा नाम रोशन किया। ठीक है। उसके अलावा उनके कई सारे प्रसंग हैं जिनसे मैं सीखता रहता हूँ। उनका एक स्टेटमेंट है, मैं उनको कोट करता हूँ कि वो कहते हैं, उठो चलो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो ये ही इज़ द ट्रू यूथ आइकन, और आज भी यूथ काफ़ी कुछ उनसे सीख सकते हैं। उसके अलावा हेलन केलर हैं, उन्होंने भी अपनी विषम परिस्थिति में काफ़ी कुछ अचीव किया। उनसे सीखने मिलता है कैसे अपने नेगेटिव सिचुएशन के बावजूद आप खुश रह सकते हो और लोगों को काफ़ी कुछ दे सकते हो, ब्राइटनेस दे सकते हो। मैं तो ये कहता हूँ कि स्वामी विवेकानंद, शिवाजी महाराज, ये ऐसे लोग हैं पहले हमें तो ऐसा जीना है कि कम से कम इतिहास के पन्नों में हमारा एक नाम हो, और ये ऐसे लोग हैं जिनके नाम पे पूरा ये इतिहास है। एग्जैक्टली। और यहाँ पे मैं सिस्टर शिवानी को भी बहुत सुनता हूँ, उनकी हर बात को मैं अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता हूँ। खासकर एक बात की, अपना रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए। और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को तो मिलता ही है। यहाँ पे आया मैं, कुलदीप दीदी जो है, मैंने बताया उनसे कितना कुछ सीखने को मिला। शी इज़ द ट्रू इंस्पिरेशन, और वो भी अब मेरी एक रोल मॉडल बन गई हैं। उनसे इतना कुछ सीखने को मिला, आदरणीय कुलदीप दीदी से। और जो ब्रह्मा कुमारीज का, उनका जो आसपास का ऑरा है, उनकी जो पॉजिटिविटी है, वो मुझे ऐसा लगता है कि और पॉजिटिव बना रही है मुझे। तो कुलदीप दीदी से भी मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, उनसे तो बहुत कुछ सीखा है मैंने। Even for me also, Yes. respected Kuldeep Didi is an inspiration and role model, because she is a moving library. She is a moving example to all of us. Yes. कैसे बात करना, कैसे व्यवहार में आना, कैसे खातिरी करना, कैसे योग करना,
सारी बातों का हम Exactly. नए नए जब आध्यात्मिक जगत में आए तो हम भी दीदी से ही सीख करके उनको ही देख देख करके ऐसे बन गए। और आप जब हेलन केलर की बात कर रहे हो तो मुझे भी ना मेरे कॉलेज डेज में हेलन केलर का एक लेसन आया है, ब्लैक ब्यूटी। 3 डेज टू सी। अच्छा, 3 days to see। हाँ, तो 3 डेज टू सी में उन्होंने यही मैसेज दिया कि नॉर्मल साइटेड पीपल दे आर नॉट गिविंग इतना इम्पोर्टेंस जितना देना चाहिए उतना नहीं दे रहे हैं। सो यूज़ योर आइज़, यूज़ योर माइंड, यूज़ योर सेंसेस एंड अप्रिशिएट द लाइफ विच यू हैव गॉट। दिस इज़ वॉट। और उन्होंने कहा कि जस्ट इमेजिन दैट यू जस्ट हैव 3 days टू लिव, how will you live? You will keep aside all the negativity, you will appreciate the beauty of the life। and तब से वो लेसन सीखने के बाद मैंने भी अपने लाइफ को अप्रिशिएट करना सीखा है। सो दिस इज़ हाउ यू नो, ऐसे मेरा भी इंस्पिरेशन रहा। एंड नाइस हियरिंग अबाउट अगेन आफ्टर सो मेनी ईयर्स हेलन केलर के बारे में आपके मुख से सुनने को मिला। जी। थैंक यू सो मच। अभी मुझे ये थोड़ा प्रश्न मुझे ये पूछना है कि आपको कभी कभी दुख होता है, कभी लोनलीनेस फीलिंग या सैड फीलिंग्स कभी आपको होता है, और यू नो यू नेवर फेस्ड दोज इमोशंस, व्हाट्स अबाउट दोज इमोशंस इन योर लाइफ? देखिए, जैसे मैं बच्चा हूँ, लाइक कह सकते हैं, तो हाँ, बच्चा कह सकते हैं, यू आप तो बच्चा हो। तो कुछ चीज़ें लगती हैं, यू नो, थोड़ा दुखी हो, लाइक कुछ चीज़ें कभी कभार लगती है कि ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर मैं उन चीज़ों को दिल दिमाग तक उतने अच्छे तरीके से नहीं आने देता हूँ। इट डिपेंड्स कि आप किस लेवल तक चीज़ों को दिल दिमाग तक आने देते हो। तो मैं उसे आने नहीं देता। यूजुअली मेरे पेरेंट्स, मेरे लोग आसपास रहते हैं, और जब अकेला होता हूँ तो बाबा पास रहते हैं। लेकिन फिर भी आज की मुरली में जैसे सुनने को मिला मुझे, कभी एकांत में बैठो और खुद से बात किया करो। तो वो मी टाइम जो होता है ना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है, जो मैं अपने लिए निकालता हूँ। एकांत में बैठ के खुद से बात करता हूँ मैं। बाकी बाबा रहते हैं, पेरेंट्स रहते हैं, और कुछ भी दुखी नहीं होता हूँ मैं कभी भी, क्योंकि किसी भी चीज़ को दिल दिमाग के पास मैं नहीं आने देता, उस लेवल तक नहीं आने देता। ओम इग्नोराय नमः। ओम इग्नोराय नमः। यस, ये मंत्र बहुत अच्छा है। हाँ। और मैंने सुना इनकी माता जी से, शिखा जी, कि वो कहती है कि दूसरे बच्चे कभी कभी तंग करते हैं, कुछ कुछ दुखी होते हैं, लेकिन ये प्रथमेश इतना कॉन्फिडेंट रहता है, इतना हैप्पी रहता है, इतना बिंदास रहता है कि हमको भी कभी कभी वो सिखाता है कि नहीं मम्मी, ऐसा नहीं सोचना है, हमें पॉजिटिव रहना है। तो इतना है, मतलब शरीर छोटा है लेकिन इनका दिल दिमाग आत्मा इतना बड़ा है, शायद जन्म जन्म का संस्कार लेकर के आया है। और शायद प्रथमेश, मुझे लग रहा है कि आप जो बता रहे हो मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन या मेमोराइजेशन या बॉडी कॉन्शियस नहीं होना है, इतनी बड़ी बड़ी बातें आप सुना रहे हो, और ये यू नो बहुत साल साधना करने के बाद ही लोग इसको सुना सकते हैं। धारणा तो दूर की बात है, लेकिन समझना और किसी को सुनाना ये बहुत बड़ी बात है, जो सालों भर साधना करने के बाद ही लोग सुना सकते हैं। और आप तो सिर्फ 3 साल में ब्रह्मा कुमारी से जुड़ के, शायद 3 साल ही हुआ कह रहे हैं ना आप? तो 3 साल इस शरीर या बौद्धिक रूप से हुआ होगा। हाँ। सोल कब से जुड़ी है ये मुझे नहीं पता। हाँ, ये देखो कितना ज्ञानी होकर के बात कर रहा है। तो इस जन्म में सिर्फ 3 साल ही है, लेकिन जन्म जन्म का वो ज्ञान का संस्कार इनमें भरा हुआ है। इसलिए लगता है कि ये बहुत बड़ा ऋषि है, एक बहुत बड़ा साधना करके यहाँ पर हम सबके बीच प्रथमेश के रूप में इस प्रकार की शरीर लेकर के हमारे सामने आया है, सिर्फ इसलिए कि हम सबके लिए एक संदेश देने के लिए कि एक्सेप्ट वॉट एवर इज देयर इन योर लाइफ, बिकॉज सी मी एज अ रोल मॉडल। एम आई करेक्ट मिस्टर प्रथमेश? यस, यू आर राइट। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ। तो जब हम लोग माउंट आबू गए थे ना, तो एक और चीज़ वहाँ सीखने को मिली। जैसे अयांश है मेरा, तो हम लोग पहले लाइक वो कभी ऐसे स्पिरिचुअल कैंप में पहले नहीं गया था, तो वो कुछ कर रहा था। सो मम्मा उसे बोलने लगी, तुम बहुत बदमाश हो गया, तुम बहुत परेशान करते हो, ये वो जैसे बोला जाता है। सो मैंने मम्मा को बताया कि मम्मा ऐसे नहीं, लाइक अफर्मेशंस। मैं जब भी उसके लिए मेडिटेट करता हूँ, दीदी कहती है अपने आसपास वालों को इमेजिन करो, तो मैं उसको कहता हूँ वो एक पीसफुल सोल है, वो शांत स्वरूप आत्मा है, वो सत्योगी सोल है,
वो डिवाइन एंजल है परमात्मा का। तो मैंने मम्मा को ये समझाया और सच में हमारी ब्लेसिंग्स का असर हुआ। पूरी आईटीटी ट्रीटमेंट वो बहुत अच्छी तरह डिसिप्लिन हो गया। तो हम जो कहते हैं ना बदमाश हो गए, तो एक्चुअली वो असर करता है। इसीलिए हमेशा मैंने सीखा है कि जब भी ऐसा कुछ हो तो पॉजिटिव अफर्मेशंस करना है। तो ये एक चीज़ नई सीखने की मिली और यही एक्चुअली यही रीज़न था, क्योंकि हमें लगा था वो शांति से नहीं बैठ पाएगा। और लेकिन माउंट आबू में बहुत शांति से रहा, वरना मुझे यहाँ शांति सरोवर में भी लेकर आते। वेरी नाइस। तो नेक्स्ट Yes. ईयर आप उनको लेकर आने नेक्स्ट वाले ईयर हो। बिल्कुल बिल्कुल। आयांश इनका भाई है और ये इतना अच्छा कहा कि प्रैक्टिकली हो, जो हम बदमाशी वगैरह देखते हैं, तुम ऐसा हो नहीं कहना है। हम जिस रूप से उनको देखना चाहते हैं, जिस वैसे पॉजिटिव रूप बोलिए। से देखना चाहते हैं, उसी रूप से उनको मेंशन करना है, संबोधित करना है कि आप बहुत शांत आत्मा हो। तो इन्होंने वही करके दिखाया और फाइनली आयांश शांत होकर के वहाँ पर बैठ गया। एंड देयर इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि तुम हो जाओ, तुम एक पीसफुल सोल हो जाओगे, तुम एक पीसफुल सोल हो रहे हो, तुम बन रहे हो, ऐसा नहीं। तुम हो, यू आर राइट नाउ, आप वैसे हो जैसा मैं चाहता हूँ। आप वैसे हो, जिसको बाबा कहते हैं निश्चय से कहो, निश्चय से तो कहो। निश्चय बुद्धि विजयंती। यस। वेरी नाइस। अच्छा, आप आयांश, आप शांति सरोवर बीके चिल्ड्रन कैंप 15th बीके चिल्ड्रन कैंप में स्पीकर के रूप में आपको इनविटेशन मिला, जी इसलिए आप यहाँ पर पधारे हो फर्स्ट जी, टाइम जी। टू शांति सरोवर। बिल्कुल। और ये कैंप है जो लास्ट 15 ईयर से चल रहा है, यस स्पेशली टू दोज चिल्ड्रन हु आर बाबास चिल्ड्रन। जी। स्टेट वाइड से भी यहाँ पर आज 100 तक बच्चे यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो आप भी अटेंड कर रहे हो, सो यू आर स्प्रेडिंग डबल फ्लेवर, लाइक यू आर अ स्पीकर ऑल्सो एंड यू आर अ लर्नर ऑल्सो, ऐसा हम देख रहे हैं। सो दैट मीन्स यू हैव नो ईगो दैट मैं स्पीकर हूँ, मैं क्यों बैठूँ, वैसा भी मुझे नहीं दिखा। और आप बैठ करके इतना अच्छा सुन भी रहे हो, सीख भी रहे हो हम सबके क्लासेस से। और आप जब स्टेज चढ़ते हो तो आप एक स्पीकर के रूप में उस फरमान में आकर के आप ये सब बातें हम सभी को, बच्चों को भी आप सिखा रहे हो। तो एक लर्नर के हिसाब से ये 15th बीके चिल्ड्रन कैंप से व्हाट आर योर टेक अवेज? हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, घमंड मैं क्यों करूँ। मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं घमंड करने के लिए। मैं यहाँ पर आज आया हूँ, ठीक है। जो बच्चे सीख रहे हैं, वो जो सीख रहे हैं, यू नो, मुझे भी काफ़ी कुछ काम आता है। एंड यू नो, यहाँ पर अदिति दीदी आई हुई हैं, तो वो एक 2 सेशंस ले रहे हैं। एक तो मेमोराइजिंग वाला, एक मैथ्स मैजिक नाम का सेशन है उनका, जिसमें मैथ्स बहुत यू नो आसानी से करना सिखाती है वो। एंड लिटरली मैथ्स में ज्योमेट्री और कुछ कुछ होते, तो मैथ्स वाज समथिंग लाइक दिस फॉर मी, बट दैट हैज़ बिकम ईजियर। ओके, मैं यहाँ पे सीख रहा हूँ, और अगर मैं अपने घमंड में रहूँ ना कि नहीं मैं क्यों सीखूँ, शायद मैं कभी सीख नहीं पाता। दीदी ने इतने अच्छे से सिखाया हमें। उसके अलावा कुलदीप दीदी का संग से रंग वाला सेशन हो गया, वो भी काफ़ी काम आएगा मेरे, क्योंकि मैं सिर्फ सीखता नहीं हूँ, मैंने जो सीखा है अब जाके मुझे अपने भाई को बताना है, सबको बताना है। तो ये एक बहुत ही काम की चीज़ होगी ना, वो सब मतलब वो पुराना ज्ञान वो कब तक सुनते रहेंगे। यहाँ से नया कुछ सीख के जाऊँगा तो उन्हें भी बताऊँगा। मैं यहाँ पे सीखता हूँ। उसके अलावा ये कैंप तो हो ही गया, उसके अलावा और भी बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिला। डिफरेंट दीदीज आई और उन्होंने काफ़ी कुछ सिखाया, और मेनली आप लोगों ने वो चीज़ें सिखाई हैं जो बच्चों के आजकल के इश्यूज बनते जा रहे हैं। तो वो बहुत ही यू नो असरदार है, और मुझे ऐसा लगता है क्लासरूम सिचुएशन के हिसाब से यहाँ की लर्निंग्स परफेक्ट है। तो यहाँ के इस कैंप से तो मेरे यही टेक अवेज है। मेमोरीज के बारे में है, मैथ्स के बारे में है, संगत हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। उसके अलावा और भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ मैं। अभी तो ये दूसरा ही दिन है, मैं तो कहता हूँ ये तो बस झांकी है, पिक्चर भी बाकी है। अभी तो बस दूसरा ही दिन हुआ है, अभी और भी बहुत कुछ सीखना है और भी बहुत कुछ समझना है। तो कैंप अभी बाकी है, बहुत कुछ सीखने वाला हूँ मैं। तो आप सीख भी रहे हो, बहुत सुंदर कहा आपने, और आप सीख सिखा भी रहे हो। हाँ, सिखा भी रहे हो, और आपके साथ रह करके हमको भी इतना अच्छा लग रहा है कि हम जैसे कि छोटे बच्चे से भी रह रहे हैं और बड़े ज्ञानी से भी हम बात कर रहे हैं। रमणीक भी बच्चा है, ज्ञानी भी है, और इतना स्पॉन्टेनियस है
कि जो भी आप पूछेंगे ना उसका बहुत सुंदर शब्द से, वो इतना ढंग से, इतना मैनर से वो हम रिस्पॉन्ड करेगा कि हम देखते देखते सरप्राइज हो जाएंगे कि इतने छोटा बच्चा ये कैसे कर सकता है। ये हमने देखा कि ही इज़ अ रिमार्केबल बॉय, ही इज़ अ वंडरफुल बॉय, ही इज़ अ ब्रांड एम्बेसडर, ही इज़ अ नेशनल अवार्डी एंड व्हाट नॉट, ही इज़ अ TEDx स्पीकर। पूरे नेशन पे ये घूम रहा है एंड ये अभी शांति सरोवर में आया हुआ है। सो प्रथमेश, जी, फाइनली आप हमारे ऑडियंस के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? ऑडियंस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपने एक बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल चूज़ किया है। यहाँ से बहुत ही पॉजिटिव बातें आपको सीखने को मिलेंगी। हमेशा पॉजिटिव रहिए, बी ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि और जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं उसके लिए मेहनत तो करिए, और मन में उसके लिए अफर्मेशंस भी चलाइए। अब आप सिर्फ बैठ के अफर्मेशंस करेंगे वो भी नहीं चलेगा, दोनों को मिला के करना है। जैसे विनोबा भावे एक बार कह गए थे कि जो मोक्ष या फिर जो शांति हम कहते हैं ना, उसके लिए सिर्फ कर्म काफ़ी नहीं होता और उसके लिए सिर्फ भक्ति भी काफ़ी नहीं होती, दोनों को मिला के चलना पड़ता है। अफर्मेशंस और मेहनत दोनों को मिला के चलिए। साथ ही साथ अपने गोल के प्रति, जैसे मैंने स्वामी विवेकानंद जी का कोट आपको बताया, तो अपने गोल के प्रति उस प्रकार मेहनत कीजिए और फिर देखिए कमाल। ऐसा कुछ नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, बाबा आपकी हर प्रकार से मदद करेंगे। और लास्ट में तो मैं सुमलता दीदी और आदरणीय कुलदीप दीदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, यहाँ पे ना सिर्फ पॉडकास्ट में बोलने का मौका दिया बल्कि एज अ स्पीकर इन 4 दिनों के लिए बुलाया उन्होंने मुझे। तो आदरणीय कुलदीप दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। और प्रथमेश नाम का एक ट्रेजर बॉक्स के बाजू में मैं बैठी हूँ। जो भी टॉपिक मुझे चाहिए बस प्रथमेश को खोलो बॉक्स को और उसमें से मुझे उस रिलेटेड कॉन्टेक्स्ट मुझे मिल जाएगा। इतना वंडरफुल बॉय। सो आई रियली हैड नाइस टाइम विथ यू हैविंग। आपसे इंटरव्यू लेके मुझे भी बहुत अच्छा लगा प्रथमेश। नाइस मीटिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम फॉर शांति सरोवर स्टूडियो। थैंक यू सो ओम मच। शांति। इसी लाइन से हम प्रथमेश का ये इंटरव्यू हम यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स के लिए जुड़े रहे शांति सरोवर यूट्यूब चैनल। ओम शांति।